चलिए आज स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी सिमिल्टेनियस इक्वेशन। ये जो चैप्टर है गाइस, दिस इज चैप्टर्स, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कहने का मतलब क्लास 9 के बच्चों के लिए भी है, क्लास 10 के बच्चों के लिए तो स्पेशल चैप्टर है ही है। चाहे वो क्लास 9 के बच्चे CBSE बोर्ड के हों, चाहे वो क्लास 9 के बच्चे SSC बोर्ड के हों, चाहे स्टेट बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, सबके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि टू वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बारे में सीखेंगे। क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई रहती थी, मतलब एक ही वेरिएबल एक क्वेश्चन में रहता था जिसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होता था। और उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ है ना, जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि जो ऑपरेशन है मात्र उन्हीं का यूज करना पड़ता था। ऑपरेशन कहने का मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन जो भी है उसका यूज करके आप वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है आपकी टू वेरिएबल्स की। यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल वाले जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब तक हमको एक वेरिएबल की वैल्यू पता ना चले तब तक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो एक इक्वेशन में हम एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना, यूजिंग ओनली सिंगल इक्वेशन। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर दो इक्वेशन को एक साथ में स्टडी करते हैं। कितने इक्वेशन का स्टडी करेंगे? दो इक्वेशन का, यानी कि दो इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। इसलिए हमने इसको लिखा है सिमिल्टेनियस इक्वेशन। सिमिल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन का एक साथ में लेकर के चलना। अब वो जो दो इक्वेशंस होंगे गाइस, वो दो इक्वेशन आपको दिखेंगे कैसे, वो कैसे दिखते हैं? तो देखिए, एक इक्वेशन होता है a1x, ठीक है, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये दो इक्वेशंस होते हैं गाइस, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट चाहे x का 1 इक्वेशन 1 में हो, चाहे कोफिशिएंट x का जो है 2 में हो, दोनों की दोनों कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है ना। a1 और a2 दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट है x के भी, और दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट है y के भी। इसका मतलब हो गया कि कोफिशिएंट जरूरी नहीं हो सेम हो, कोफिशिएंट जरूरी ना है सेम हो, यानी दोनों इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट हैं वो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, लेकिन ये 100% ज़रूरी है कि दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल प्रेजेंट्स हैं, चाहे वो x हो चाहे y हो, वैल्यू दोनों की क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, है ना। जब हम x की वैल्यू इसमें रखें और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, वही x की वैल्यू इसमें रखें और वही y की वैल्यू हमको इसमें फाइंड आउट हो, तब वो x और y की वैल्यू कहलाएगी क्या? सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस, यानी कि वो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाइड। तो उस x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिर्फ सिंगल इक्वेशन का यूज नहीं करते, वी यूज टू बोथ द इक्वेशंस, है ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो हम दोनों इक्वेशंस को किस प्रकार से यूज करेंगे गाइस, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 5 मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हम आपको बताएंगे। आपकी बुक में तो अगर आप CBSE बोर्ड वाली बुक में देखें तो 4 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अगर आप SSC बोर्ड का बुक में देखें तो उसमें 5 मेथड्स आपको मिलेंगी, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक आता है प्रोपोजनल मेथड। ये 5 मेथड जो हैं उसको पढ़ने को मिलती हैं। तो प्रोपोजनल, क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके पांचों मेथड्स के बारे में, तो पांचों मेथड के बारे में सीख जाएंगे बहुत इसी तरीके से गाइस, ठीक है। चलो, तो 5 मेथड्स का हम लोग सबसे पहला जो है नाम लिख देते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हर एक मेथड को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये एक वीडियो में नहीं मिलने वाला है, कम से कम आपको 3 वीडियो इसके जो है प्राप्त होंगे गाइस, कम से कम 3 या 4 वीडियो 100% प्राप्त होंगे, 30 मिनट 35 मिनट के लाइक समथिंग, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इन इक्वेशंस में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
ठीक है, वी यूज़ फॉलोइंग मेथड्स, हम यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स का यूज करने वाले हैं। कौन सी मेथड्स का? तो सबसे पहले जो मेथड वो होगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड जो होगा गाइस वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में ग्राफिकल मेथड को ग्राफी विधि बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है, विस्थापन विधि बोला जाता है। दूसरा क्या होता है? तीसरा है आपके पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक को एलिमिनेट किया जाता है, जिसको हिंदी में विलोपन विधि बोला जाता है, ठीक है। चौथा आता है आपका, क्या है चौथा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है इसको हिंदी में बोला जाता है ब्रज गुणन विधि, ठीक है। पांचवा जो है वो आपको पढ़ना है, क्या है? प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक है, प्रोपोर्शनल मेथड। ये 5 मेथड्स हैं, इन्हीं पांचों मेथड की हेल्प से वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको एक मेथड के बारे में बताएंगे, वो क्या है? ग्राफिकल मेथड। सिर्फ इसी के बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में गाइस। चलो ग्राफिकल मेथड देखिए, ग्राफिकल मेथड with the help of graphical method how to find the value of x and y। तो x और y की वैल्यू को हम लोग ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो विच टाइप ऑफ द ग्राफ वी फाइंड आउट? कर्व, सर्कल, पैराबोला, विच टाइप ऑफ ग्राफ? तो if we draw the graph of linear equation in two variable, we find the graph like a straight line, like a straight line. तो here we have two linear equation in two variable, so we have two graph straight lines. हमारे पास 2 straight lines की ग्राफ होंगी। तो there is 3 possibilities of the graph of two linear equation of two variables। 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स के, इनकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्राफ की। कैसी ग्राफ हो सकती हैं? देयर इज ए 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ होगा कैसा हो सकता है कि लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। इंटरसेक्ट का मतलब तो समझ में आता ही होगा गाइस, एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया, तो दोनों ने क्या किया? पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है गाइस? लाइंस आर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस जो होती हैं हो सकती हैं दोनों एक दूसरे की क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल कहने का मतलब क्या हुआ? कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल कहलाता है। यानी देयर इज ए नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू लाइन्स इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग टू द ईच अदर, देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर सेटिस्फाइड टू ईच अदर, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लेट्स थर्ड पॉइंट इज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, है ना, टू ईच अदर। कोइंसिडेंट मीन्स दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, लाइक दैट, है ना। ये 2 मार्कर्स हैं, दोनों मार्कर एक दूसरे के ऊपर है, सो दे आर कॉल्ड कोइंसिडेंट टू ईच अदर, दैट इज ओवरलैपिंग टू ईच अदर।
तो इफ़ लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो कैसा इनका फिगर बनता है, एक लाइन ऐसे गया, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे देखिए ये ब्लू कलर का लाइन इसी के ऊपर है, तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट करेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर कोलैप कर जाएगा, पैरेलल होगा कोई और इंटरसेक्टिंग होगा। तो तीन कंडीशंस हैं लाइंस के ग्राफ बनने की। तो इन तीनों कंडीशंस में से हमको किस कंडीशंस में एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी और किस कंडीशन में एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनमें से किन कंडीशंस में हमको एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है और किस कंडीशन में हमको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलने वाले हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, इन कंडीशंस में से किन कंडीशंस को हम कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलने वाले हैं और किस को इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलने वाले हैं। समझ में आई बात, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यूसली, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि कैसे हम पता करें, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर और कोइंसिडेंट टू ईच अदर, हाउ टू रिकॉग्नाइज। तो फर्स्ट कंडीशंस हम लोग पढ़ लेते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट टू ईच अदर। तो सबसे पहले आप क्या जानें, सबसे पहले आप समझिए कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस क्या होती है गाइस, इफ वी हैव टू, ठीक है, a1x प्लस v1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2 बाई c2 इज इक्वल टू 0। इफ वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, then we calculate the ratio of x and y coefficients and constant terms also. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, what is the significance of this result? The significance of this result is that कि lines are intersecting to each other at a single points, है ना। क्या significant है इसका, कि lines are intersecting, है ना, lines are intersecting to each other at a single point, at a सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट्स पे लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। तो व्हाट इज द मीन सिंगल पॉइंट हेयर, द मीनिंग ऑफ द सिंगल पॉइंट इज दैट ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट विच आर सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशंस विच आर गिवन। तो देयर इज, है ना, ओनली, ठीक है, ओनली वन वैल्यू of x and only one value of y, ठीक है, which are satisfied, satisfies to the equation, ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए हम इनके बारे में बोलते हैं कि इनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं गाइस, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
दूसरी कंडीशन के ऊपर बढ़ते हैं, यानी दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दूसरी कंडीशन है हमारे पास? चलो दूसरी कंडीशन पे बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 2, क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर पैरेलल रेज, पैरेलल रेज या फिर पैरेलल लाइन भी बोल सकते हो, लाइन ही लिखो, रेज मत लिखो। चलो आपके पास इक्वेशंस क्या है? a1x b1/c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x, ठीक है, b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इफ वी कैलकुलेट द रेशियो दैट मीन्स a1/a2, ठीक है, ये बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आया c1/c2 के। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दिस कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन क्या इंडिकेट करता है? दिस कंडीशन इंडिकेट द, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अबव टू लीनियर इक्वेशंस, the graph of the two linear equation is straight line, the graph of two straight line, and also they are parallel to each other, straight line and also they are parallel to each other. That means they are not intersecting to each other at any point at any cost. किसी भी हाल में वो किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x एंड y विच आर सेटिस्फाइड टू बोथ द इक्वेशंस। तो x की और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही हो? सेटिस्फाइड कर रही हो। ठीक है गाइस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। हम क्या बोलते हैं इस केस को? इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशंस, है ना, एग्जिस्ट। इसमें कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक और कंडीशन है, आप याद रखें, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इसको बोला जाता है, आप याद रखें, इसको क्या बोला जाता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है गैस। ठीक, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है गैस। एक लाइन ऐसे गया तो दूसरा लाइन ऐसे जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा, जो कभी भी आपस में कट करने वाला नहीं है। ऐसा ग्राफ होता है इसका। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर 3, क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट, है ना, लाइंस। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन या फिर कोइंसाइड लाइन। तो कंडीशन क्या होती है? हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x b1/c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2/c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं गाइस। अगर, है ना, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों का रेशियो आपस में इक्वल आ जाए गाइस, अगर तीनों का रेशियो आपस में इक्वल आ जाए, दिस रिलेशन या फिर दिस स्टेटमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या शो करना चाहता है? दिस relation which are given here a1/a2 b1/b2 c1/c2, है ना, those are equal to each other। तो what is the significant? तो इसका significant ये है, if we draw the graph of the above two linear equation, that means they are coincide to each other। coincide means they are overlapping to each other। वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ कि इफ़ ए लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, दैट मीन्स दे आर सेटिस्फाइड टू द इनफाइनाइट पॉइंट टू ईच अदर।
वो सभी लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइटली क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, इसलिए उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लाइन क्या करने वाली हैं, कोइंसिडेंट करने वाली हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दे गिव, ठीक है, दे गिव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, दे गिव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन कहते हैं, कैसे आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं गाइस, ठीक है। कैसे आएंगे, इनफाइनाइट। तो इसके भी सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आ जाता है, ये आ जाता है आपका कंसिस्टेंट के कैटेगरी में, ये आ जाता है आपका कंसिस्टेंट के कैटेगरी में, यानी कि ये जो है सिस्टम ये आपका कंसिस्ट कर रहा है। इसको हम ग्राफ बना के समझाना चाहेंगे आपको कि कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट करता है, ठीक। चलो आप इसका ग्राफ बनाते हैं छोटा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, आपने यहाँ क्या ड्रॉ किया है, ग्राफ। फिर उसके बाद आपने बनाया एक ये आया किसी एक लाइन का ग्राफ, दूसरा लाइन का ग्राफ जो है वो भी इसी के ऊपर है, दूसरे लाइन का ग्राफ जो है वो भी इसी के ऊपर आया ऐसे करके, ठीक। तो अब आप सोचिए, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट को लेट किया, तो यहाँ से y, यहाँ से x और यहाँ से y, ठीक है। तो ये जो x है इसको अगर आप x1 नाम दे रहे हो, इसको आपने नाम x1 दे दिया और इसको नाम हमने y1 दे दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, है ना, x1, y1। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर एक पॉइंट लेट कीजिए, तो यहाँ पर भी x और y आएगा, यहाँ पॉइंट लेट किए, यहाँ भी x और y आएगा, यहाँ पॉइंट लेट कीजिए, यहाँ भी x और y। जितने पॉइंट्स आप इस लाइन पर लेट कर सकते हैं उतने पॉइंट्स आपको x और y के कोऑर्डिनेट देंगे गाइस, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अगर आप यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी x और यहाँ भी y, यहाँ x तो यहाँ भी y, इधर x तो इधर भी y। जितने पॉइंट्स के बारे में आप बात करेंगे उतने x और उतनी y आपको मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट मीन दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इफ दे आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो आई होप गाइस दिस वीडियो इज़ वेरी वेल अंडरस्टैंड टू यू। तो हम लोग जो है अब इसके प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है, नया वीडियो में मिलेंगे, यानी कि ग्राफ के प्रॉब्लम्स के साथ नया वीडियो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, और मेरे वीडियो को देखते रहिए इसी तरह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।